नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने विज्ञान विषय में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल के विषय में तो पढ़ा ही है। हम इन्हीं मंडलों के उदाहरण स्वरूप आध्यात्म की सीढ़ियों के बारे में जान सकते हैं। हमारी पृथ्वी के दायरे में सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में भारी गैसों का समूह होता है। दिन रात, बारिश, आंधी, तूफान आदि घटनाएं इसी मंडल में आती हैं। क्षोभ अर्थात दुख। जब तक मानव मन संसार में फंसा रहता है अर्थात वह क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में होने वाली घटनाएं अर्थात उसके जीवन में होने वाली घटनाएं उसे सुखी और दुखी करती ही रहती हैं। अगर सत्संग आदि के प्रभाव से मनुष्य इन सब नश्वर चीज़ों से ऊपर उठने का प्रयास करता है तो उसे सुख और दुख ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। उसमें संयम की शक्ति से सभी चीज़ों को समभाव से देखने की ताकत स्वतः ही आ जाती है। यही उसका समताप मंडल है। समताप अर्थात एक समान तापमान। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हम क्षोभ मंडल में हवाई जहाज या किसी भी प्रकार का वायुयान नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन समताप मंडल में वही वायुयान निर्बाध रूप से ऊंचा उड़ सकता है। इसी प्रकार इस माया मंडल अर्थात नश्वर संसार में जब तक हमारा मन फंसा है, हम अपने तक ही सीमित होकर दुखी रहते हैं। जब हम इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हम में मानव कल्याण और परमार्थ की ऊंची भावनाओं का समावेश होने लगता है। अब आता है ओजोन मंडल, जो हमारी पृथ्वी से तीसरे नंबर पर है, जो कि ओजोन की एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। अब इसे हम आध्यात्म से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि जैसे इंसान समभाव की स्थिति में पहुंचकर सदाचार, सौहार्द आदि की भावना से प्रेरित होकर जब परमार्थ करता है तो उसमें सत्संग जागता है, संतों वाले गुण आने लगते हैं, तब तो वो अपने आसपास की बुराइयों को मिटाने की कोशिश करता है। उसकी सकारात्मक सोच आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। ठीक वैसे ही जैसे ओजोन मंडल की परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हम तक अर्थात पृथ्वी पर आने से पहले ही समाप्त कर देती है। अब बारी है आयन मंडल की, जहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं, जिनके द्वारा हम टेलीफोन, टीवी या दूरसंचार के संसाधनों का उपयोग करते हैं, और यह परत अन्य सभी परतों से विशाल और विस्तृत है। ठीक वैसे ही जैसे आध्यात्म की ऊंचाई, जैसे आयन मंडल के बारे में वैज्ञानिक पूरी तरह से सब कुछ नहीं जान पाए हैं और निरंतर शोध कर रहे हैं, ऐसे ही आध्यात्म की ऊंचाई का कोई मापदंड नहीं है। यह असीम है, अनंत है। धन्यवाद।